हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। चिकमंगलुरु में बड़ा रेल हादसा टला, रेलवे कर्मचारियों की समझदारी से बची यात्रियों की जानें। गलियों के बाद अब जिला कलेक्टर और खेल के मैदानों पर भी कुत्तों का कब्जा, अधिकारी और खिलाड़ी दोनों डर के साए में। पीएसआई घोटाले की आरोपी दिव्या हागरगी के घर सीसीबी पुलिस की छापामारी। मैसूरू में लग्जरी फार्म हाउस से भ्रूण हत्या का खुलासा, 3 की गिरफ्तारी। बीएमटीसी डिपो में ड्राइवरों की हड़ताल, 100 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक बसें हैं खड़ी। मैसूर रेलवे स्टेशन पर बच्चा अपहरण नाकाम, आरोपी महिला चोर गिरफ्तार। स्कूल में टीचर की बच्चे पर हैवानियत, स्टूडेंट की पिटाई का वीडियो हुआ था वायरल। दिवाली के पटाखों से 250 से ज्यादा लोग घायल। आरबीआई की नई पहल, अब चेक उसी दिन होंगे क्लियर। राज्य और कई जिलों में 10 दिन भारी बारिश का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। चिकमंगलुरु में बड़ा रेल हादसा टला, रेलवे कर्मचारियों की समझदारी से बची यात्रियों की जानें। कर्नाटक के चिकमंगलुरु इलाके में बीती रात तेज बारिश के बाद रेल पटरी का एक हिस्सा बह गया, जिससे बड़ा हादसा होते होते बच गया। गुरुवार आज सुबह 7:10 चिकमंगलुरु से शिमोगा जा रही पैसेंजर ट्रेन जब कन्वे स्टेशन के पास पहुंची तो रेलवे कर्मचारियों ने समय पर जानकारी देकर ड्राइवर को ट्रेन रोकने की सूचना दी। ड्राइवर ने तुरंत ट्रेन रोक दी और इसी समझदारी से एक बड़ा हादसा टल गया। तेज बारिश के कारण पटरियों के नीचे की मिट्टी और गिट्टी बह गई थी, जिससे ट्रैक असुरक्षित हो गया था। करीब 30 से 45 मिनट तक मरम्मत का काम चला। उसके बाद ट्रैक ठीक कर ट्रेन को आगे बढ़ने की अनुमति दी गई। रेलवे कर्मचारियों की समय पर कार्रवाई और सतर्कता की वजह से एक बड़ी दुर्घटना से बचाव हो गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय लोगों ने भी रेलवे कर्मचारियों की होशियारी की सराहना की और कहा कि अगर सूचना में थोड़ी भी देरी होती तो यह हादसा गंभीर रूप ले सकता था। गलियों के बाद अब जिला कलेक्टर और खेल के मैदानों पर भी कुत्तों का कब्जा, अधिकारी और खिलाड़ी दोनों डर के साए में। कर्नाटक के चिकबल्लापुर जिले में प्रशासनिक भवन यानी जिला कलेक्टर कार्यालय में इन दिनों आवारा कुत्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। दफ्तर में काम करने वाले अधिकारी, कर्मचारी और आम लोग इन कुत्तों की वजह से डर डर कर आते और जाते दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार जिला दफ्तर के कैंपस में करीब 18 से ज्यादा कुत्ते घूमते नजर आ रहे हैं। कभी किसी दफ्तर के सामने तो कभी किसी गलियारों में ये कुत्ते भौंकते रहते हैं, जिससे कर्मचारी और जनता दोनों को परेशानी हो रही है। जिला अधिकारी ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है और कहा है कि पशुपालन विभाग के साथ मिलकर जल्द ही इन कुत्तों की पहचान, टीकाकरण और नियंत्रण की कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह बीदर जिले के खेल मैदान में भी आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है, जिससे खिलाड़ी और आम जनता दोनों ही अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। पीएसआई घोटाले की आरोपी दिव्या हागरगी के घर सीसीबी पुलिस की छापामारी, 42,000 रुपये और 6 लोग हिरासत में। गुलबर्गा में सीसीबी पुलिस ने पीएसआई भर्ती घोटाले की मुख्य आरोपी दिव्या हागरगी के घर छापा मारा गया है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि दिव्या हागरगी के घर पर जुआ खेला जा रहा है, जिसके बाद हड़े जेवर्गी रोड पर रहे इनके घर पर देर रात छापा मारा गया। इस कार्रवाई में पुलिस ने 42,000 नकद बरामद किए हैं। 6 लोगों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि दिव्या, जो पहले से ही
भाजपा की कार्यकर्ता थी जिन्हें पार्टी से निकाला गया। वहीं हिंदू संगठन की कार्यकर्ता के रूप में जानी जाती हैं। अपने कुछ पहचान वालों के साथ स्पेट जुआ खेल रही थी अपने घर पर। वहीं दिव्या हागरगी ने इन आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि वो अपने घर पर दिवाली की पूजा के लिए मेहमानों को बुलाकर बैठी हुई थी। पुलिस ने जानबूझकर उन्हें फंसाया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में प्रियंका खरगे के खिलाफ दिए गए बयान की वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ जारी है। मैसूरू में लग्जरी फार्म हाउस से भ्रूण हत्या का खुलासा, 3 की गिरफ्तारी। मैसूरू जिले के हनगानहल्ली गांव में एक आलीशान फार्म हाउस से लड़कियों के भ्रूण की पहचान और हत्या का शर्मनाक मामला सामने आया है। सूत्रों के अनुसार यहां गर्भवती महिलाओं से लिंग जांच के लिए 25,000 और अगर मां की कोख में लड़की निकले तो हत्या के लिए 30,000 लिए जाते थे। हेल्थ विभाग और पुलिस की ज्वाइंट छापामारी में एक महिला नर्स समेत 3 लोगों को रंगे हाथ पकड़ा गया है। मौके से मेडिकल सामान, दवाइयां और लाखों के लेन देन की डायरी बरामद हुई है। पुलिस का मानना है कि इस गंदे धंधे के पीछे एक बड़े नर्सिंग होम का हाथ हो सकता है। मैसूरू में उजागर हुई ये भ्रूण हत्या की फैक्ट्री राज्य में इंसानियत को शर्मसार कर रही है। बीएमटीसी डिपो में ड्राइवरों की हड़ताल, 100 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक बसें हैं खड़ी। बीएमटीसी डिपो नंबर 16 में ड्राइवर आज भी हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि एडवांस बोनस और सैलरी समय पर नहीं मिल रही है और दुर्घटना होने पर सुरक्षा नहीं मिलती। इसी कारण 100 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक बसें डिपो में खड़ी हैं। ड्राइवरों ने कहा है कि उन्हें बस चलाने के लिए रुपये देकर पास लेना पड़ता है। ओवरटाइम का सही भुगतान नहीं होता। उनकी मांग है कि सभी बोनस और अधिकार सही तरीके से मिलने तक बसें नहीं चलेंगी। मैसूर रेलवे स्टेशन पर बच्चा अपहरण नाकाम, आरोपी महिला चोर गिरफ्तार। मैसूरू रेलवे स्टेशन पर एक बच्चा अपनी मां के साथ सो रहा था, तभी एक बुजुर्ग चोर महिला ने उसे उठाकर ले जाने की कोशिश की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर रेलवे पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बच्चा सुरक्षित तरीके से मां के पास लौटाया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज ने कार्रवाई में अहम भूमिका निभाई है। बच्चे की सुरक्षा को यकीनी बनाया है इस कार्रवाई ने। स्कूल में टीचर की बच्चे पर हैवानियत, स्टूडेंट की पिटाई का वीडियो हुआ था वायरल। चित्रदुर्ग जिले के नायकनहट्टी सांस्कृतिक स्कूल में एक टीचर ने स्टूडेंट की बेरहमी से पिटाई की थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने टीचर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जिला जुडिशियल अधिकारी जज विजय चालीकेरी और वरिष्ठ सिविल जज समीर नंदिया ने स्कूल का दौरा कर स्टाफ और अन्य सूत्रों से मामले की पूरी जानकारी ली। विभिन्न सामाजिक और कन्नड़ा संगठनों ने भी स्कूल में पहुंचकर हालात का जायजा लिया। मामले की एफआईआर दर्ज की गई थी। अब कोर्ट इसमें हस्तक्षेप के बाद मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। सबको उम्मीद है कि इस दरिंदे टीचर को सजा मिलनी चाहिए। दिवाली के पटाखों से 250 से ज्यादा लोग घायल, कईयों की आंखें गंभीर रूप से हुई हैं प्रभावित। बेंगलुरु में दिवाली के पटाखों के उत्सव के दौरान करीब 250 लोग घायल हुए हैं। नारायण नेत्रालय में 90 लोगों का इलाज किया गया, तो वहीं मिंटो हॉस्पिटल में 37, शंकर नेत्र हॉस्पिटल में 35, प्रभाक नेत्र हॉस्पिटल में 13 और मोदी एवं अग्रवाल नेत्र हॉस्पिटल में 4 लोगों का उपचार हुआ। कुछ घायलों की हालत गंभीर थी, उन्हें सर्जरी भी करनी पड़ी और कुछ ने अपनी आंखें पूरी तरह से खो दी हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि पटाखे चलाते समय सावधानी बेहद जरूरी है, वरना ये न केवल खुद की बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी खतरा बन सकती हैं।
आरबीआई की नई पहल, अब चेक उसी दिन होंगे क्लियर। लेकिन शुरुआती दौर में टेक्निकली समस्याएं और ज़्यादा बढ़ने से हुई समस्या। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने बैंकिंग क्षेत्र में नई क्रांति की तैयारी की है। अब चेक उसी दिन क्लियर होंगे, जबकि पहले इसमें कम से कम 24 घंटे लगते थे। अक्टूबर 1 से प्रायोगिक तौर पर यह प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन शुरुआती दिनों में टेक्निकल और संसाधन और बैंक कर्मचारियों की कमी की वजह से क्लियरेंस में देरी हुई। जनवरी 3 से यह सिस्टम पूरी तरह से लागू होगा देश भर में, जिसमें चेक देने से 3 घंटे के भीतर बैलेंस अपडेट हो जाएगा। बैंक कर्मचारियों के मैन पावर और परीक्षण सही ढंग से न होने पर प्रक्रिया पूरी तरह सफल नहीं हो पाएगी। बैंक एसोसिएशन ने भी आरबीआई से इस पर ध्यान देने की अपील की है। राज्य और कई जिलों में 10 दिन भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने दक्षिण भारत के कई राज्यों में अगले 10 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तो वहीं बंगाल की खाड़ी में वायु दाब में गिरावट और साइक्लोनिक असर के कारण 3 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आज उत्तर कन्नड़ा और उडुपी में ऑरेंज अलर्ट, बाकी जिलों में येलो अलर्ट, तो कल सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। तो वहीं बेंगलुरु अगले 3 दिन तक येलो अलर्ट रहेगा, कहा है मौसम विभाग ने। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और जल भराव वाले इलाकों से दूर रहने की जनता से अपील की है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।